नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक माह विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर एंट्री करना कंपलसरी होती है। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। दूसरा, जब भी हम विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए SA1, SA2, SA3 और कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक की जो कक्षाएं हैं उनकी यहाँ पर हम प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की जो एंट्री करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो उस कार्य को करने से पहले शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के जो रोल नंबर है वो भरना कंपलसरी होता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटित करने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में या पीसी के ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ पर आपको शाला दर्पण को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से विद्यालय के टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक नोट है कि जो आप यहाँ पर कार्य दिवस करेंगे तो यहाँ पर आपको मीटिंग की संख्या नहीं बनी है, आपको कार्य दिवस आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेशन फिल कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको शो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आपके विद्यालय की यहाँ पर जितनी भी कक्षाएं हैं वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ शो हो जाएंगी। सामने आपके उसके सामने आपको महीने दिखाई देंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब जैसे आप विद्यार्थियों के यहाँ पर जुलाई माह के कार्य दिवस की प्रविष्टि कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जुलाई माह पर आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रत्येक कक्षा में आपको अलग अलग कार्य दिवस आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट कार्य होगा वही ये होगा कि आपको यहाँ पर विद्यार्थी के टैब में आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेशन दिखाई देगा, 25-26 सेलेक्ट कर लेना है जो भी है, क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी क्लास की प्रविष्टि कर रहे हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, A, B जो भी है, जिस माह की प्रविष्टि कर रहे हैं जुलाई, अगस्त जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे, उसके सामने यहाँ पर जो आपने कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि भरी थी वो कार्य दिवस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। विद्यार्थी जितने दिन प्रविष्ट हुआ है क्लास में उनकी संख्या आपको रजिस्टर में से देख के यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मासिक कार्य दिवस जो है आपको एंट्री करनी है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम भरते हैं तो परीक्षा परिणाम डायरेक्ट नहीं लेता है। तो परीक्षा परिणाम भरने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के आपको रोल नंबर जो है वो भरना यहाँ पर कंपलसरी है। तो वो किस प्रकार से भरने हैं, तो इसके लिए आपको शाला दर्पण जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपको विद्यार्थी के टैब में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर आवंटन के नाम से टैब दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है, क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी क्लास के विद्यार्थियों को रोल नंबर दे रहे हैं, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको शो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों के नाम, फादर नेम, जेंडर, DOB सारी डिटेल दिखाई देंगी। यहाँ पर आप जो भी रोल नंबर विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जैसे हम 5वीं कक्षा को दे रहे हैं तो स्कूल के रोल नंबर देने हैं हमको, तो 501, 502 जो भी आप दे रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर प्रविष्ट कर देने हैं। प्रविष्ट करने के बाद में आपको नीचे अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कार्य कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स रोल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि विद्यार्थियों के जो रोल नंबर हैं हमने अपडेट कर दिए हैं।